अंजलि के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। अंजलि के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। चक्का जाम कर देंगे। 2 तारीख को पूरे छपरा देखेगी और छपरा के साथ पूरे बिहार देखेगी। देखिए, अंजलि को जिस प्रकार से हत्या करके और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि करके और फेंक दिया गया था रेलवे ट्रैक पर, आपको पता होगा। उसके बाद से कई सारे लोगों का नाम सामने आया जिन लोगों पे हत्या का आरोप लगा, लेकिन पुलिस जो है जांच के नाम पर क्या कर रही है पता नहीं। अगर किसी मंत्री के बेटी का पर्स चोरी हो जाता है या फिर उसका मोबाइल चोरी हो जाता है तो 2 घंटे में पूरे राज्य की पुलिस उसके पीछे लग जाती है और 2 से 3 घंटा में उसका सामान मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? लेकिन एक गरीब घर की बेटी का अगर हत्या हो जाता है और मैं कहूँ कि रेप हो जाता है तो उसके पोस्टमार्टम में भी गड़बड़ी करवा दिया जाता है और दिखवा दिया जाता है कि यह हत्या नहीं आत्महत्या है, दिखा दिया जाता है, लिखापोती कर दिया जाता है। एक डॉक्टर जो कि अपराधी है, फरार है, ताला बंद करके अपने क्लिनिक पर, उसको खोजने में पुलिस अपना मेहनत नहीं लगा रही है। सिर्फ और सिर्फ उस गरीब की बेटी के परिवार वालों को बार बार दोहराया जाता है। FIR तक नहीं लिखा जाता है। कई घंटे दौड़ने के बाद FIR लिखा जाता है। आज 1 सप्ताह का समय बीत गया और एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आज देखिए, सैकड़ों की संख्या में हम लोग युवा जो हैं, छपरा जिले के युवा जो हैं, अलग अलग गाँवों से आज जुटे हुए थे। और आज सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसलिए घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये लोग तो सब कोई मर्द हैं जो आज सड़कों पे उतरे हैं। बहुत सारे तो नामर्द लोग ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, सोचते हैं हमारी बेटी थोड़े थी, हमारी बहन थोड़े थी, इसलिए नहीं आते हैं लोग। नहीं तो छपरा की आबादी 40 लाख से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। 40 लाख में से अगर 1 लाख लोग सड़कों पर आ जाए तो मुझे लगता है कि 1 दिन के अंदर कोर्ट भी खुलेगा और 1 से 2 दिन के अंदर फांसी की सजा भी हो जाएगी। लेकिन 1 लाख लोग सामने नहीं आएंगे। 100, 200, 300 लोग मर्द की तरह आते हैं सामने और पुलिस का लाठी भी खाते हैं, FIR भी हो जाता है तो सामने डट कर लड़ते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 1 लाख लोगों की हम लोगों को जरूरत नहीं है। हम लोग हजारों की संख्या में छपरा चलेंगे। 2 तारीख को हम लोग बस करके या पैदल, पैसा नहीं होगा तो हम लोग पैदल जाएंगे, लेकिन छपरा DM आवास जाएंगे। आप पर पूरा भरोसा है, मैं बार बार कर रहा हूँ। सारण SSP कुमार आशीष सर, आप पर पूरा भरोसा है। DM साहब नए आए हैं, इन पर भी मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपके अंडर में स्वास्थ्य विभाग आता है। आप चाहेंगे तो डॉक्टर को सबसे पहले बर्खास्त कीजिए, सबसे पहले बर्खास्त कीजिए उसको। लेकिन अभी तक शायद मुझे पता है कि बर्खास्त भी नहीं हुआ है। वो छुट्टी लेके फरार है, अपना भाग रहा है। फिर 2-4 दिन बाद मामला ठंडा जाएगा, आके अपना क्लिनिक चलाएगा। तो हम लोग कह देना चाहते हैं कि 2 तारीख को हम सभी साथी हजारों की संख्या में छपरा जाएंगे और DM आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ जाएंगे जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे। चलेंगे ना? चलिए, क्या कहेंगे आप? फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं सैकड़ों हजारों युवा जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से एक बेटी का हत्या हो जाता है और अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है? देखिए, जो अभी घटना हुई है, ये जो घटना हुई है, इस घटना से ही सीख मिल रही है कि अगर आपके पास पैसा है, पावर है, शक्ति है, तो आप किसी बेटी और बहन को रेप भी कर दीजिएगा तो आपको कुछ भी बाका बाल नहीं होगी। ठीक है ना? और जिस प्रकार से घटना हुई है उस प्रकार से घटना घटित होती रही और जिस प्रकार से हत्यारे अभी तक आजादी से अनुसार घूम रहे हैं, आजाद हैं, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाली समय में घर से एक कदम भी अपने चौखट के दरवाजा जो है लड़की नहीं खोल पाएगी कि भाई कहीं खोले, कोई मेरा रूप देकर कोई मुझे उठा कर लेकर चले जाए। फिर भी सरकार जो है, यहाँ के शासन प्रशासन जो है, हाथ में ऐसे चूड़ी पहन कर बैठ जाएगी, लेकिन पैसे और पावर के पीछे वो भी मतलब गुलामी करेगी। आज हम लोग एक ही सीख मिलता है कि आजाद देश के गुलाम व्यक्ति की जैसे हम लोग की हालात हो गई है। वरना 5 से 6 दिन हो गया है अंजलि की हत्या को, 5 से 6 दिन हो गई। समझिए उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। कल हर कोई खुशी मनाएगा, लेकिन उस परिवार में आज भी मातम है। उस परिवार के लिए अभी तक बिहार सरकार द्वारा अभी तक न्याय नहीं मिली, अभी तक हत्यारों को सजा नहीं मिली। यहाँ तक कि जिन भी 4-5 लोगों के ऊपर डायरेक्टली FIR किया गया है कि नहीं यही लोग थे, वे लोग फरार हैं, लेकिन उनके ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं किया गया है। और GRP ने अभी तक जो केस है वो थाना को हैंडल नहीं किया गया है। इससे बड़ा क्या हो सकता है दुर्घटना? इससे ज्यादा प्रभावी क्या हो सकती है शासन प्रशासन की? और हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ये सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है कि बेटियों को सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अरे क्या सुरक्षा करेंगे जब तुम्हारे यहाँ रेलवे ट्रैक पे एक बेटी के रेप कर फेंक दिया जाता है और पोस्टमार्टम में दिखाया जाता है कि आत्महत्या है। इससे बड़ा निंदनीय और क्या हो सकता है? देखिए, एक और बात कहना चाहेंगे, सरकार कहते हैं कि हम लोग बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक तरफ बेटियों को साइकिल बांटिए,
पैसा बांटिए, पढ़ने के लिए राशि दीजिए कि आप पढ़िए, खूब नाम करिए। लेकिन एक तरफ रेप हत्या हो जाता है तो आप उस अपराधी को नहीं पकड़ेगा तो फिर क्या खाक पड़ेगी पैसा? आपका नहीं चाहिए पैसा हमारी बहन बेटियों को, सुरक्षा दीजिए, हम लोग कर लेंगे। और हम लोग परिणाम कुछ भी हो, अगर हम लोग का भी जान अगर जोखिम में जाएगी तो अपने जान को जोखिम में डालकर अंजनी के न्याय के लिए जो भी कुछ करना होगा वो कठोर के कठोर कदम अगर हम लोग उठाएंगे। अगर सरकार अगर न्याय नहीं करती है तो हम लोगों के पास उतना पावर है, क्योंकि हम लोग भी क्रांतिकारी हैं। हम लोग फौज के ट्रेनिंग देते हैं, भले फौज में मेरा जॉब हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं फर्क पड़ता है मुझे, लेकिन हजारों बच्चे को मैं भी ट्रेन करता हूँ। और हमारे अंदर भी जो है देश के लिए, देश के अच्छे बुरे जो काम होते हैं, बुरे कामों को लेकर हमेशा विरोध किया हूँ। अगर मुझे जान भी देना पड़ेगा वो हत्यारे सामने आ जाएंगे। हकीकत बता रहा हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने हत्या की है तो उसका भी हत्या हम कर देंगे। जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ थोड़े हुआ है कि हम आगे आएंगे, तो एक ही बात कहेंगे, आगे आ जाइए और नहीं आइएगा तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा होगा। आज हमारे साथ इंतजार हो, तुम्हारे साथ करिए। होगी, आज हमारे साथ हो, कल तुम्हारे साथ होगी, ठीक है ना? ये मत समझिए कि हमारे साथ हैं, उनके साथ नहीं है। उनके साथ है, हमारे साथ कौन है? हमारे बेटी तो सुरक्षित हैं। भाई जी, आपके माँ बहन बेटी भी बाहर निकलती होगी, आपके माँ बहन भी ऐसे ऐसे दरिंदों से मुलाकात करती होगी, ऐसे ऐसे दरिंदे आपके भी माँ बहन बेटियों पर नजर रखते होंगे। जब तक ले इन जितने भी हत्यारे हैं इन लोगों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी, वो भी कठोर तरीका से फांसी की सजा इस प्रकार से मिले ना कि अगला बार कोई भी हत्यारा हो, कोई भी कांड करने से पहले लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों बार सोचे कि बाप रे बाप, ऐसा अगर घटना को अंजाम देते हैं तो साजा इस प्रकार से मिले। चलिए, बाकी अगर नहीं होता है तो 2 तारीख को हम लोग चलेंगे। ये बात को एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि जाएंगे, और कोई जाए या ना जाए हम जाएंगे। और डीएम साहब से आंख में आंख मिलाकर पूछेंगे कि डीएम साहब एक बात बताइए अपने आंख में आंख डालकर कि आपके घर वालों के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? क्या उस समय भी आप चूड़ी पहन के बैठे रहते, या उस समय आप अपना पैरवी लगाते, पैसा लगाते, सब कुछ लगाकर आप लड़ाई लड़ते? बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। बात छोड़ दीजिए सर, सबसे पहले इतना जानिए कि एक सोशल मीडिया पे गाली दे देने से आदमी 2 घंटे के अंदर अरेस्ट हो जाता है। सोशल मीडिया पे गाली देने से, MCBC लिख देने से 2 घंटे में इंसान की गिरफ्तारी हो जाती है उसकी, और बताइए हत्या हो जाती है। और फिर भी बिहार की जो शासन प्रशासन है, देखिए किस प्रकार से सम्राट चौधरी जी अभी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही हो गया है, पूरे मुरेठा बांध रहे हैं कि योगी मॉडल आ गया है। नहीं, क्या यही योगी मॉडल है? योगी सरकार में गोली मार दिया जाता है ऐसे अपराधियों को, और यहाँ पे तो क्या हो रहा है? घूम रहे और हैं। देखिए आप सभी से नहीं हो रहा है, विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के अंदर हिंदुस्तानी खून है तो आप लोग इस बेटी के लिए छपरा 2 तारीख अवश्य चलिएगा। अगर 2 तारीख तक बिहार सरकार और शासन के शासन प्रशासन द्वारा उन अपराधियों को पकड़ी नहीं, गिरफ्तारी नहीं की जाती है, कठोर से कठोर सजा नहीं दी जाती है, इतना जानिए कि 2 तारीख तक हर किसी के पास 10, 50, 100 लड़के हैं, ठीक है ना? सभी लोग इस देश के लिए, इस देश को सुरक्षित करने के लिए, अगर आज गलत होगा ना तो कल और गलत होगा, ठीक है ना? तो गलत को नहीं सहना है, गलत के विरोध में अगर जान भी चली जाए तो जान देकर भी गलत का विरोध करना है, लेकिन झुकना नहीं है। सबसे बड़ा गलत वही होता है जो गलत को देखकर मौन हो जाते हैं। तो कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खुल जाते हैं। इस प्रकार से आजकल के जो है मानसिकता हो गई है। मानसिकता को बदलिए, मानसिकता को बदलकर देश के अच्छे बुरे जो भी कार्य हैं, अच्छे हैं तो सपोर्ट कीजिए और गलत है तो विरोध कीजिए। चलिए, बाकी जो लोग नहीं आ पाए हैं सभी लोग, सारण पुलिस, बिहार पुलिस, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार, इन लोगों को टैग करके इस वीडियो को शेयर करें और रिक्वेस्ट करें हाथ जोड़कर कि अंजलि को न्याय दो, हैशटैग ट्रेंड कराइए, ताकि अंजलि को न्याय मिल सके। और एक बेटी को अगर न्याय मिलेगा तो अपराधी के अंदर जरूर खौफ आएगा कि आगे से अगर हम करते हैं तो बचेंगे तो नहीं। इसलिए बाकी चले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंजलि के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।